कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव, आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। सितंबर कैसा बीतेगा आपके लिए? कई मायनों में ये खास है। कई बड़े गोचर हो रहे हैं। ये गोचर राहु और केतु का खास तौर से है। इसके अलावा इस महीने पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। बहुत कुछ जो आपको करना है, बहुत कुछ जो आपको नहीं करना है। इस वीडियो में जो चीजें आप जानेंगे वो सबसे पहले मैं बता दूं, आप जान पाएंगे कि इस महीने कौन कौन से व्रत और त्योहार हैं। लिस्ट ये रही। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगी इस महीने कौन कौन से गोचर हो रहे हैं और इस गोचर से जुड़ी थोड़ी बारीक जानकारी भी आपको मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां भी मैं आपको बता दूंगी। स्टॉक मार्केट का राशिफल भी, भविष्यफल भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप सितंबर बॉर्न है तो आप में क्या खासियत है ये भी मैं आपको बताऊंगी। हिंदू पंचांग से शुरुआत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना घनिष्ठा नक्षत्र में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से शुरू होगा और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समाप्त होगा। सितंबर में किन ग्रहों का गोचर हो रहा है ये आप जान लीजिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस महीने में शुक्र, बुध, सूर्य, राहु और केतु इनका गोचर हो रहा है। और इस गोचर, इतने ज्यादा गोचर हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप सभी की राशियों पर इसका असर होगा। कुछ पॉजिटिव होंगे असर में, कुछ नेगेटिव भी होने वाले हैं। तो उन नेगेटिविटी को आप कैसे रिमूव करेंगे, उनसे डील करते हुए कैसे लाइफ में शुभता लाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल गोचर से जुड़ी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ये इसलिए ताकि आपको पता चले कि किस डेट पर गोचर हो रहे हैं और इस वजह से आपको थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव हो सकता है या कुछ अच्छा होगा। तो जैसे कि शुक्र का गोचर 1 सितंबर को हो रहा है 2:02 यानी कि रात को। इसके फलस्वरूप क्या होगा? तो कारोबार से जुड़े इस राशि के कुछ लोग अपने कौशल के दम पर इस दौरान अच्छा लाभ कमा लेंगे। इसके अलावा ये समय स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। जो स्टूडेंट्स अब तक जिन ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, आप ग्रास्प कर पाएंगे। इसके अलावा इस महीने बुध का गोचर हो रहा है 2 सितंबर को 12:03 पर। सिंह से ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनकी उच्च राशि होती है ये। कोरोना से बहुत हद तक निजात की तरफ हम बढ़ चलेंगे। 22 सितंबर को 16:55 पर गोचर हो रहा है। ये तुला में चले जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जातकों को निर्णय लेने की जो क्षमता प्रभावित हो रखी थी वो थोड़ी सी अभी और बढ़ जाएगी। हालांकि वर्क प्लेस में सफलता पाने के लिए कुछ लोगों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण भी साबित हो रहा है। इसी महीने सूर्यदेव का गोचर हो रहा है 16 सितंबर को और ये शाम के 7:07 पर हो रहा है। सिंह से कन्या में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य, जिससे कारोबारी जातकों को मुनाफा होगा, जबरदस्त मुनाफा होगा। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग आपको रहना पड़ेगा। इसके बाद 22 सितंबर को भी गोचर है और ये गोचर बुध का है। ये मैंने बताया जैसे कि ये दिन के 4:55 से कन्या से निकलकर तुला में चले जाएंगे और इस गोचर के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फायदा होने वाला है, कामयाबी मिलने वाली है। 23 सितंबर सुबह 8:20 राहु का गोचर हो जाएगा, मिथुन से वृषभ में चढ़ जाएंगे। और 23 सितंबर को ही केतु का गोचर होगा सुबह 8:20 पे और राहु धनु से उतर कर आ जाएंगे वृश्चिक में। वक्री चलते हैं तो एक घर पीछे आ जाएंगे। फिर 28 सितंबर को 12:50 रात के शुक्र का गोचर हो रहा है सिंह राशि में। इसके फलस्वरूप क्या होगा? आपका ध्यान पढ़ाई से भटकेगा। पढ़ने से ज्यादा आपको दूसरी चीजों पर, खेल कूद में या सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान जाएगा। तो बेहतर है कि आप कंसंट्रेशन की आदत कायम रखें। अभी मैं आपको बता देती हूँ सितंबर महीने का राशिफल, जिसकी वजह से आपने ये वीडियो क्लिक किया है। लेकिन आखिरी तक आपको वीडियो इसलिए सुनना है क्योंकि मैं बताऊंगी शेयर मार्केट की भविष्यवाणी कि आपको कब इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। और अगर आप सितंबर बॉर्न हैं तो आपकी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और इसके अलावा किनसे आप अपना बर्थ डिटेल शेयर करते हैं। मीन राशि वाले, इस महीने आपके लिए ये वक्त सामान्य रहने की उम्मीद है। करियर के लिहाज से ये समय अच्छा रहेगा। आप इस महीने जीवन साथी के सहयोग से अपने वर्क प्लेस पर अच्छा काम कर पाने में सफल रहेंगे। व्यापारियों को जरूरत होगी अपने स्वास्थ्य में अच्छा परिवर्तन लाने की। अच्छी सेहत के साथ आप अच्छा कारोबार भी सही से चला पाएंगे। जो लोग अभी तक बेरोजगार थे उन्हें इस समय अपनी
इच्छा अनुसार नौकरी पाने की पहल करनी चाहिए और मेहनत पहले से ज्यादा करनी चाहिए। कुछ लोगों को अपने दोस्तों का साथ मिलेगा, जिसके कारण अपने कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। आपको सलाह यह है कि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हुए हर काम सोच समझ कर कीजिएगा। हर लेन देन कि सभी जरूरी दस्तावेज ठीक से पढ़िएगा। स्टार 5 में से 4 मिल रहे हैं आपको। फाइनेंशियल फ्रंट पर कैसी रहेगी लाइफ, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा है। संभावना है कि धन से जुड़ी कोई हानि आपको हो सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेन देन के वक्त थोड़ा सोच समझकर लेन देन कीजिएगा। इस समय आपको कोई धोखा भी दे सकता है, तो किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा, आपके लिए घातक साबित हो सकता है। वर्क प्लेस पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। काम चोरी बिल्कुल नहीं करनी है फिलहाल, नहीं तो नौकरी जाने तक की संभावना दिख रही है। यदि आपका जीवन साथी कोई कारोबार करता है तो उन्हें किसी तरीके का कोई घाटा हो सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से कोई सदस्य आपसे उधार मांग सकता है और ऐसे में अपने जीवन साथी से बिना विचार विमर्श के किसी को पैसे मत दीजिएगा। 5 में से 3.5 स्टार। पारिवारिक जीवन कैसा बीतेगा वो भी मैं आपको बता दूं तो इस महीने मीन राशि के जातकों का परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसे में खुद के गुस्से पर थोड़ा काबू रखिएगा, नहीं तो विवाद बढ़ सकता है। परिवार के खास तौर से अपने जीवन साथी को कुछ भी बोलते समय ध्यान रखिएगा, नहीं तो संभव है कि गुस्से में आप कुछ ऐसा कह दें जिससे जीवन साथी को आपकी बातें बुरी लग जाएं। अपने वक्त की कीमत को समझते हुए दोस्तों के साथ ज्यादा समय मत बिताइए और जितना संभव हो अपने परिवार को वक्त दीजिए। इससे आप उनकी बातों को समझ पाएंगे और अपनी बातों को उन्हें समझाने में सफल भी हो पाएंगे। साथी के निजी जीवन में परेशानी होने की वजह से उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाएगी। इस दौरान आपका अपनी माता जी से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, हालांकि आपको अपने पिताजी का सहयोग जरूर मिलेगा। भाई बहनों के सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है कि आपको परेशान करे, जिससे भी आप तनाव थोड़ा सा फील कर सकते हैं। घर पर मेहमान आ सकते हैं। घर के बच्चे आपसे किसी खास वस्तु की फरमाइश कर सकते हैं। 5 में से 4 स्टार आपको मिल रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट है और राशि है आपकी मीन, तो आपको पढ़ाई लिखाई की तरफ और ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं इस पर आप थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं। इंटरेक्शन कम हो रही है टीचर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, तो ये आपको दूर कर रही है चीज़ों से। ट्रेनिंग वगैरह किसी चीज़ की अगर लेना चाहते हैं तो वक्त सही है, आप ले सकते हैं। इस वक्त कुछ आप ऐसा प्लान कर लेंगे जो आपके करियर के लिहाज से आगे फायदा पहुंचाएगा। 5 में से 4 स्टार आपको मिल रहे हैं। प्रेम जीवन कैसा बीतेगा? सप्तम भाव सक्रिय रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा आपका। इससे आपके जीवन साथी के साथ आप आनंद लेते दिखेंगे। प्रेम में अगर आप हैं तो थोड़ा सा विपरीत आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि संभावना है कि प्रियतम के माता पिता की वजह से प्रेम जीवन में आपके दिक्कतें आ जाए। वर्क प्लेस पर ज्यादा व्यस्त रहेंगे, इस वजह से प्रेमी से दूरी भी बन सकती है। समय निकालते हुए उनसे बात करते रहिए। प्रेम जीवन में आ रही परेशानियां एक आपके स्वभाव में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन हो सकता है कि ले आए, इसकी वजह से आपका संगी परेशान हो जाएगा। इस दौरान आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद ही कोशिश कीजिए। चाहे कुछ भी हो, अपने प्रेम जीवन की बातें किसी ऐसे इंसान से मत बताइए जिस पर आप को थोड़ा भी डाउट हो, जिस पर आपको भरोसा ना होता हो, क्योंकि ये आपके रिश्ते के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। 5 में से 3.5 स्टार आपके लिए। सेहत कैसी रहेगी? तो सेहत के लिहाज से भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण वक्त है ये। संभावना है कि कुछ गुप्त अंगों में आपको परेशानी हो जाए, कुछ ऐसी तकलीफ हो जाए, मानसिक तनाव इसकी वजह से हो जाएगा। सर से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, इसलिए खुद को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से रोकिएगा। जितना संभव हो सके मीठा खाने से परहेज कीजिए, नहीं तो डायबिटीज़ की तरफ आप खुद को ले जाएंगे। कम से कम 7 घंटों की नींद ज़रूर लीजिए, नहीं तो अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं। यदि आपको इन दिनों थकान महसूस हो रही है तो इसके लिए सबसे बेहतर होगा अच्छा खाना खाएं। 5 में से 3 स्टार मिल रहे हैं आपको। उपाय क्या कीजिएगा? तो ओम गण गणपते नमः का जाप करना है आपको 108 बार सूर्योदय के समय। अगर आप ये करते हैं तो फिर आपकी सेहत, आपकी आर्थिक लाइफ, इसके अलावा आपकी पारिवारिक जीवन सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है। राशिफल तो जान दिया, चलिए अब आपको बता देती हूँ इंटरेस्टिंग भविष्यवाणियां। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ शेयर बाजार की भविष्यवाणी। 10 तारीख तक बाजार में तेजी मंदी का दौर चलता रहेगा। मंगल वक्री गति में 10 तारीख से आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो इससे क्या होगा? तेज घड़िए बाजार में पैसा लगाना चाहेंगे, लेकिन मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है। ये क्या करेगी? इन्हें ऐसा हौसला नहीं देगी ये करने की। जल्दी तेजी की ये जो स्थिति है ये फिजूल साबित हो जाएगी। बृहस्पति 13 तारीख से मार्गी हो जाएंगे और इससे क्या होगा? सूर्य भी इसी दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, तो ग्रहों का ये जो संयोजन है ये वस्तुओं में महंगाई बढ़ाएगा।
शेयर बाजार भविष्यवाणी 2020 अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझिए कि ऊनी कपड़े जैसे कि मोंटे कार्लो, लक्स इनके स्टॉक मांग में आपको थोड़ी सी बढ़त दिखाई देगी। विवेकपूर्ण निवेशक ऑटोमोबाइल्स और ऑटो सहायक कंपनियों के शेयर में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। 16 तारीख को जब कन्या राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तो बुध सूर्य की युति बनेगी। मंदी सूचकांक को निचले स्तर पर ले आएगी और 21 तारीख तक किसी भी तरह की उत्साही खरीदारी में आपको कमी देखने को मिलेगी। स्मार्ट व्यापारी हर गिरावट पर फ्रंट रनर स्टॉक को खरीदते इस दौरान आपको दिखेंगे और इस शेयर मार्केट में आपको विशेष रूप से स्टील है, ऑटोमोबाइल है, आवास, गैस, पेट्रोलियम के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। सितंबर का महीना कई महीनों में खास है, मैंने पहले भी बताया। अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप सितंबर बॉर्न हैं तो आप कैसे हैं। 15 से 16 तारीख से पहले अगर आपने जन्म लिया है तो सूर्य राशि सिंह और इसके बाद अगर आपने जन्म लिया है तो सूर्य राशि कन्या हो जाती है। सितंबर में अगर आप जन्मे हैं तो आप बेशक स्मार्ट हैं लेकिन स्वभाव संकोची है। आमतौर पर आप काफी नरम स्वभाव के होते हैं लेकिन फिर भी अन्य लोगों के सामने खुद को टफ, कठोर दिखाने की कोशिश करते हैं। सितंबर बॉर्न है तो आप शार्प माइंडेड है, दिमाग काफी तेज है आपका। दीपक डोबरियाल, जितेंद्र, उदिता गोस्वामी, शक्ति कपूर, ऋषि कपूर, राधिका आप्टे और अक्षय कुमार, इनसे आप अपना बर्थ मंथ शेयर करते हैं तो इनके ट्रेड्स जो हैं इनमें से जो भी आपको पसंद है, आपकी लाइफ वैसी हो, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत शुक्रिया। नोटिफिकेशन पर लौटने की आदत कायम रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।